हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम आप सबका फिर से हमारे इस ऑर्गेनिक इन गार्डन चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। सीडलिंग के लेकर के जो वीडियो हमने बनाई ये हमारी पार्ट 3 होगी। और इससे पहले हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके साथ हमने शेयर की थी, जो हमने मिट्टी को छान करके और कुछ कंपोस्ट भी हमने ऐड करके इस डिस्पोजल ग्लास पे हमने सीडलिंग की थी। बट ये मिट्टी में जो सीडलिंग की जर्मिनेशन सक्सेस रेट जो होती है थोड़ी स्लो होती है। कम से कम 4 से 5 दिन के बाद इस पर सीडलिंग लेट जर्मिनेशन होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि फास्ट हमारी सीडलिंग जो है सीड से जो हम पौधे तैयार करते हैं वो जल्दी जर्मिनेशन हो जाए, ख़ास करके वो करेले की जो होती है, अगर आप सोइल पे लगा दिया जाए तो करीबन वो 20 से 25 दिन अपने जर्मिनेशन को ले लेती है टाइम। तो एक आज मैं आपके बीच बहुत ही आसान मेथड्स में लेके आऊँ जिन्हें आप करेले की सीड्स को या फिर लौकी के बीज को बहुत जल्दी आप जर्मिनेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होगी ये कोकोपीट। ये आप देख सकते हैं हमारे पास कोकोपीट है। इसे मैंने बिल्कुल वॉश कर ली है और बिल्कुल परफेक्ट है। ये आप देख सकते हैं। इस पर अगर आप सीड जर्मिनेशन अब करेंगे इस सॉइल पे, सॉइल नहीं कहेंगे, ये कोकोपीट होती है, नारियल की चूर्ण होती है। इस पर अगर आप सीडलिंग करेंगे, करेले की सीडलिंग अगर आप इस पर करेंगे तो 7 से 8 दिन में आप इसकी जर्मिनेशन पा सकते हैं, बहुत ही जल्दी फास्ट। और इस पर काफ़ी अच्छी सी रूट डेवलप होती है। देन अगर आप नेनुए के या फिर लौकी की सीडलिंग अगर आप इस पर कोकोपीट पे करेंगे तो मात्र 3 दिन में या 2 दिन में आप जर्मिनेशन पा सकते हैं। तो आज हम इस ट्रे में आज हम सीडलिंग करने वाले हैं, जो कि अभी आपने देखे होंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी ट्रे के माध्यम से, और इस पर बहुत ही अच्छी सीडलिंग होती है। जब हम इस पर कोकोपीट इस तरह से भरेंगे, आप ये देख सकते हैं, इस तरह से सीडलिंग जब हम इस पर भरेंगे, ये आप देख सकते हैं, और उस पर जब हम सीड लगाएंगे आप देखेंगे करीब करेले की सीड जो है 7 से 8 दिन में आप जर्मिनेशन पा सकते हैं। और ये जब इस पर पौधे तैयार हो जाएंगे, जब इतने बड़े हो जाएंगे, करीबन 3 से 4 इंच जब हो जाएंगे, और जब हम इसे प्लांटेशन किसी ग्राउंड लेवल में जब करेंगे तो इसे निकालेंगे आप। जब आप इसे निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगी। और ये जो इस पर जब निकलेगी तो प्लांट के साथ उसकी रूट बॉल निकलेगी। इसके अंदर में जो ये मिट्टी है इसके साथ ये निकलेगी, और बहुत ही अच्छी से जो रूट होती है, रूट बॉन्डिंग होके मिलेगी। देन हम उसे फिर ग्राउंड लेवल में या फिर गमले में हम इसे लगा सकते हैं। तो आज मैं इस मेथड्स को यूज करने वाला हूँ, कोकोपीट। ओनली कोकोपीट पे हम आज सीडलिंग करेंगे। ना कंपोस्ट, ना खाद, ना किसी तरह के फर्टिलाइज हमें ऐड करनी है। सिर्फ कोकोपीट हमें मॉइस्ट करनी है, मतलब बिल्कुल वॉश कर लेनी है इस कोकोपीट को, और इस पर हम आज सीडलिंग करेंगे। चलिए आप दिखाते हैं। इससे पहले पार्ट 1 में जो हमने आपके साथ हमने सीडलिंग की थी, ये आप देख सकते हैं हाइब्रिड किस्म की जो टमाटो थी उसकी सीडलिंग हमने की थी, जो कि अभी आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद ये हमने लौकी की सीडलिंग की थी, वो भी हाइब्रिड किस्म की थी, बहुत ही लंबे होगी और बहुत ही अच्छे पौधे इस पर बनेंगे। हाइब्रिड किस्म की होती है, काफ़ी सारी इस पर लौकी लगेगी। ये हमारी ब्रिंजल वाइट कलर की जो होती है, जिसे ग्रीन हम कहते हैं, ये भी हमारी हाइब्रिड किस्म की है। और ये भी ब्रिंजल, जो कि हाल ही में एक बार हमने इसकी वीडियो आपके साथ हमने बनाई थी। इस पर बहुत ही अच्छी किस्म की सीड्स है और ये काफ़ी महंगी होती है। 9 ग्राम की है, और ये जो पैकेट हमें पड़ी है 480 रुपये एक पैकेट हमें मिली है। और आप ये देख सकते हैं ये भी ब्रिंजल काफ़ी महंगी होगी, बहुत ही परफेक्ट इस पर ब्रिंजल लगती है। हाइब्रिड किस्म की है। एक पैकेट हमें मिली है 380 रुपये के एक पैकेट, और ग्राम बहुत ही कम है, 8 ग्राम की पैकेट है। और ये हमारे पास खीरे की, ये भी 220 की है, 225 की है, मात्र 3 ग्राम की ये पैकेट है। काफ़ी अच्छी है। सभी हाइब्रिड किस्म की हमने इस बार सीडलिंग की है, और बहुत ही अच्छे इस पर पौधे बनेंगे अगर सही तरीके से हम खाद इन पौधे के ऊपर अप्लाई करेंगे। जब हम ग्राउंड लेवल पे लगाएंगे तो आप देखेंगे इसकी रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छी इस पर ब्रिंजल लगेगी। हाइब्रिड किस्म की जो सीड्स होती है उस पर काफ़ी अच्छी वेजिटेबल हमें मिलती है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कोकोपीट पे किस तरह से सीडलिंग करनी है। पार्ट 1 में आप देखे थे कि हमने डिस्पोजल गिलास पे करेले के और कुछ लौकी की भी हमने सीडलिंग की थी, जो कि काफ़ी लेट से जर्मिनेशन इसकी रेट हुई थी, सक्सेस रेट जो थी। तो इसकी आज हम रिजल्ट देखने वाले हैं। कोकोपीट बहुत ही फास्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसे इन ट्रे पे हम कोकोपीट को फिल करेंगे, देन फिर आपके साथ हम वापस आते हैं।
फ़िलहाल इसे हम भर लेते हैं। सबसे पहले हमें कोकोपीट को मॉइस्ट कर लेने, इस तरह से वाटर से धो करके इस तरह से मॉइस्ट कर लेना है इस तरह से। और हमें चलिए आपको ध्यान देनी है ट्रे पॉट को। आप देख सकते हैं ये जो खाली होती है इस पर सबसे पहले हम आधा डालेंगे, इस तरह से डाल दिए। अब इस पर हमें पूछ नहीं करनी है, बिल्कुल इसी तरह डाल देनी है। और हमें अब बीज को डालनी है। ये बीज जो हमारी थी, अगर आप लौकी या फिर करेले की सीड लगाना चाहते हैं तो कम से कम आप 12 घंटे पानी में इसे डिजोल्व करके छोड़ दें, जिससे ये पूरी तरह से फूल जाएगी और बहुत जल्दी ये जर्मिनेशन जो होती है वो होने की चांसेस काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप 12 घंटे पानी में डीप करके छोड़ दें, देन तभी आप सीडलिंग करें, जिससे आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छी मिलेगी। तो ये हमारी बिल्कुल 12 घंटे हमने इस पर डीप की थी पानी पे, और आधी कोकोपीट हमने डाली है। अब हमें सीडलिंग को इस जगह पे रखनी है, इस तरह से रख करके हमें फिर ऊपर से कोकोपीट इस तरह से डाल देनी है। और अधिक हमें पुश नहीं करनी, नहीं तो जब ये बीज से नए पौधे जब जर्मिनेशन होगी और जब 2 से 3 इंच बन जाएगी और उसे हम जब निकालेंगे तो अधिक टाइट होने की वजह से अगर सख्त हो जाएगी तो जब हम इसे पौधे निकालेंगे तो वो रूट टूट सकती है। इसलिए हमें पुश नहीं करनी है, बिल्कुल हल्के हल्के इस तरह से उंगली की मदद से आप इस तरह से हल्के हल्के पुश कर सकते हैं। जब बीज आप डाल दें तब तो इस तरह से सभी में हमें डाल लेनी है और इस तरह से सीडलिंग को करती जानी है हमें इस तरह से। बस हो गई, अब हम इसे वाटरिंग कर देंगे। चलिए सबसे पहले इस तरह से हम सीडलिंग सभी में डाल लेते हैं। अब चलिए हम इसे वाटरिंग करेंगे। बिल्कुल इस तरह से वाटरिंग हमें करनी है, इस तरह से सभी में वाटरिंग करनी है। और हमें अब इसे फुल डे के धूप में इस तरह से खुले जगह पे रख देनी है। अच्छी से आपको वाटरिंग करनी है, एक बार पूरी अच्छी से भिगो देनी है कोकोपीट को। और आपको हर डे आपको देखनी है, जब आपको थोड़ी सी ड्राई फील होगी तभी आपको इस तरह से वाटरिंग करती जानी है, क्योंकि कोकोपीट पे थोड़ी सी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी काफ़ी अधिक होती है। बट आपको ध्यान रखनी है क्योंकि सीडलिंग है, सीडलिंग को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो स्ट्रेस में आ सकते हैं हमारे पौधे जब ख़राब हो जाएंगे, जब सीडलिंग सही तरीके से नहीं होगी तो वो पौधे फ्यूचर में सही तरीके से ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं कुछ दिन बाद। और ध्यान रहे आपको फुल डे की ही धूप में रखनी है। फुल डे के धूप में जो पौधे तैयार होती है उन पौधे के ऊपर व्हील पावर बहुत ही अच्छी होती है, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। पौधे सही बनेंगे तो फ्यूचर में उन पौधे के ऊपर अच्छी फ्रूट लगेगी, पौधे में अधिक बीमारी लगने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसलिए ध्यान रखें फुल डे के धूप में हमें इसे रखनी है और प्रॉपर बैलेंस में पानी की रखनी है। हमें देखते ही रहना है, जब ये सूख जाएगी तो आपको हल्की सी शावर के मदद से आपको वाटरिंग करनी है। तो मिलते हैं कुछ दिन बाद।